हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब एक न्यू टॉपिक में प्लांट रिप्रोडक्शन का पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है, इस टॉपिक का नाम है आपको डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। पिछली क्लास में हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। और सब लोग जब वीडियो देखते हैं तो कम से कम उसको लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब भी उसको कीजिए, क्योंकि ये जो पढ़ाई है आप लोग को जस्ट लाइक क्लास की तरह मिल रहा है। कोई इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक सब का यूज़ नहीं हो रहा है इसमें। तो अब हम लोग टॉपिक पे हम लोग आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। देखिए जरा गौर कीजिएगा आप लोग कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जिसे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, इसमें आप लोग ने देखा कि इसके जो मेल गैमीट्स यानी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जो मेल गैमीट्स होते हैं यह दो तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 2 टाइप्स। एक का नाम है जनरेटिव, यानी इसके मेल गैमीट्स, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जनरेटिव मेल गैमीट्स, एक का नाम होता है वेजिटेटिव मेल गैमीट्स। अब देखिए कि पिछली क्लास में पढ़ाए थे कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों एक वाले ये दोनों फ्यूज करता है। एक फ्यूज करेगा यानी जनरेटिव जो है, गौर कीजिएगा कि मेल गैमीट्स 2 टाइप्स के होते हैं प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में, जो 2 बार फ्यूज करता है। और इसमें जो मेल गैमीट्स है उसका नाम है, सबसे पहला नाम जनरेटिव, सेकेंड क्या वेजिटेटिव। लेकिन पॉलन ट्यूब के द्वारा, पॉलन ट्यूब जो है जब एंटर करता है तब पॉलन ट्यूब के द्वारा पहले कौन जाता है? वेजिटेटिव, यानी सबसे पहले यही जाता है अंदर। अब देखिए तो जब इम्ब्रियो सैक में, जब हम गौर कीजिएगा, जब इम्ब्रियो सैक में जाने के बाद ये दोनों फर्टिलाइजेशन करता है, तो पहले हम जनरेटिव देखें कि जनरेटिव जो है यह हैप्लॉइड होता है और यह हैप्लॉइड जो है यह सीधे जाकर फ्यूज करता है एक सेल से। जेनेटिव जो है हैप्लॉइड होता है जो सीधे जाकर किससे फ्यूज करता है? एक सेल से। यानी एक सेल से जब फ्यूज करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग एक सेल से फ्यूज करता है, इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और यह आगे जाकर
जाइगोट का निर्माण करते हैं, यानी सिनगैमी से जाइगोट का निर्माण होता है। और जाइगोट जो है यह डेवलप करता है, डेवलप्ड इन द एम्ब्रियो। जाइगोट किस में डेवलप करता है? एम्ब्रियो में डेवलप करता है, यानी एक सेल से जेनेटिव मेल गैमिट जो है वो फ्यूज करता है, तब उस प्रोसेस का नाम होता है सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट जो किस में डेवलप करता है? एम्ब्रियो में। अब क्या है? सेकेंड, वेजिटेटिव। अब सेकेंड जो मेल गैमिट्स है, सेकेंड जो मेल गैमिट्स होता है जिसे कहते हैं वेजिटेटिव, यह फ्यूज करता है, किससे करता है फ्यूज? पोलर न्यूक्लियाई से। इसको हम लोग सेकेंडरी न्यूक्लियस भी कहते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी ट्वेन होता है, यानी डिप्लॉयड फॉर्म में होते हैं। और जब सेकंड मेल गैमिट्स इसे फ्यूज करता है जाकर यहां पर, तब सेकंड मेल गैमिट्स हैप्लॉइड में रहता है, तो एक हैप्लॉइड प्लस 2n, तो क्या हो गया? 3n। इसे कहते हैं हम लोग ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण होता है कब? जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से दूसरा मेल गैमिट फ्यूज करता है, तो बनता है ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब देखिए, इसको हम लोग का ट्रिप्लोइड हम लोग कह दी यहां पर, इसको हम लोग देखिए ट्रिप्लोइड इसलिए हम लोग कहें चूंकि इसमें 3n हो चुका है, ठीक है। वैसे हम लोग इसको क्या करते हैं, जब फ्यूज उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो आगे डेवलप कर जाता है एंडोस्पर्म में। जो एंडोस्पर्म क्या होता है, वो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर यानी 3n के फॉर्म में रहते हैं। और जब फ्यूज करता है उसमें भी 3n रहेगा, लेकिन जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज में इसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और जब यह स्ट्रक्चर जो बनाता है तो कैसे बनाता है, वो ट्रिप्लोइड स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम लोग कहते हैं ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। अब देखिए, एंडोस्पर्म जो है वह हाईली न्यूट्रिटिव, एंडोस्पर्म हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। हाईली न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और इसका जो मेन वर्क जो होता है वह एम्ब्रियो को, इसका जो मेन वर्क होता है
क्या होता है, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना, यानी नॉरिशमेंट करना। नॉरिशमेंट करने का काम, यानी डेवलपिंग एम्ब्रियो का नॉरिशमेंट करने का काम जो कौन करता है, वो आपका एंडोस्पर्म करता है। यानी जो एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है उसमें नॉरिशमेंट करने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करता है। अब देखिए, जैसे बीन, पी, ये दोनों तो पता है कि दोनों लेगुमिनस प्लांट्स में आते हैं। बीन और पी जो है, इसका पूरा जो एंडोस्पर्म में जो न्यूट्रिटिव मटेरियल्स है वो पूरा यह एब्जॉर्ब कर लेता है। कब, ड्यूरिंग डेवलपिंग ऑफ एम्ब्रियो। फिर से एक बार सुनिए कि बीन और पी जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के समय टाइम यह पूरा एंडोस्पर्म से न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि जब पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो यह पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसमें तो एंडोस्पर्म रहेंगे नहीं। तो इस तरह के प्लांट्स को, इस तरह के सीड को हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। नॉन एंडोस्पर्मिक क्यों कहेंगे, क्योंकि इन दोनों का जब एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा था उसमें सारा न्यूट्रिटिव मटेरियल्स एब्जॉर्ब हो गया इन दोनों के द्वारा, सीड के द्वारा। यानी जब बीन पी में जब एम्ब्रियो डेवलप करता है, डेवलपमेंट के समय टोटल न्यूट्रिटिव मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसमें एंडोस्पर्म नहीं रहते हैं और इस तरह के सीड को हम कहते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं। और तो बात है कि ये फूड को स्टोर कहाँ करता है भाई, तो ये दोनों फूड को स्टोर कहाँ करते हैं, कोटाइलिडन्स में। कोटाइलिडन्स में ये फूड को स्टोर करते हैं बीन और पी। लेकिन पैडी, देखिए पैडी, मेज, कोकोनट, ये सब, इन सब में एंडोस्पर्म डेवलप होता है। इन सब में एंडोस्पर्म, इन सभी के सीडों में एंडोस्पर्म, इन सभी जितने भी जो आप जो देख सारे जो ये जो दोनों मतलब पैडी, मेज, ग्रेन्स में और ये कोकोनट फूड्स, इस सब में एंडोस्पर्म डेवलप होता है। इसलिए इसको कहेंगे क्या, एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, या एंडोस्पर्मिक फ्रूट्स भी कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को हम लोग 3 टाइप्स में बांटते हैं। फर्स्ट में न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, और एक होता है हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो देखिए तीनों में अंतर क्या है भाई।
देखिए ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस इन द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस होते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ट्रिप्लोइड इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होते हैं, जो रैपिडली लगातार, रैपिडली मतलब लगातार, रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करते हैं, रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करते हैं, जिसके कारण बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे ऑटोमेटिकली माइटोटिक डिवीजन करेंगे, लगातार करेंगे तो एक न्यूक्लियस कई न्यूक्लियाई को फॉर्म करेगा। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाएगा। मल्टी न्यूक्लिएटेड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। देखिए फिर से सुनिए कि एम्ब्रियो सैक के अंदर जो ट्रिप्लोइड जो प्राइमरी ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस होता है वो लगातार, प्राइमरी ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस होता है वो लगातार माइटोटिक डिवीजन करता है, जिससे बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। रैपिडली माइटोटिक डिवीजन कर दे, इससे बहुत सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण बहुत सारे न्यूक्लियाई बनने के कारण इसको हम लोग कह सकते हैं कि मल्टी न्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके चारों ओर विदाउट फॉर्मेशन ऑफ वॉल, यानी कि इसके चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो इस तरह के एंडोस्पर्म को हम लोग कहेंगे न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जिसमें न्यूक्लियस की संख्या ज्यादा है उसको कहेंगे क्या हम लोग, न्यूक्लिएटेड या न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इसका एग्जांपल देखिए, मेज, राइस, किप्सेला, कोकोनट। याद रखिए यार कि कोकोनट का जो एडिबल पार्ट्स होता है वो एंडोस्पर्म होता है। कई बार नीट का क्वेश्चन इससे आ चुका है, द एडिबल पार्ट्स ऑफ कोकोनट। तो क्या होता है एडिबल पार्ट्स कोकोनट का, वो एंडोस्पर्म वाला भाग हम लोग खाते हैं। और एंडोस्पर्म के अंदर एक मिल्की जूस होता है, जैसे वो आप देखे होंगे जब नारियल को फोड़ते हैं तो पानी निकलता है, वो जूस होता है, मिल्की जूस। यानी इसका एंडोस्पर्म कंटेन मिल्की जूस मटेरियल्स, और वो जूस मटेरियल्स काफी ज्यादा न्यूट्रिशन से, काफी ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स भरा रहता है, यानी वो काफी न्यूट्रिटिवफुल जूस कहलाता है आपका कोकोनट का जो वाटर जो होता है। सेकेंड नंबर देखिए, सेलुलर एंडोस्पर्म। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है यह रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करता है,
लगातार, यानी सेलो एंडोस्पर्म में प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है लगातार रैपिडली माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसके कारण कई सेल का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी इसमें मल्टी सेलुलर एंडोस्पर्म का निर्माण होगा और इसमें चारों ओर सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। चारों ओर क्या किसका फॉर्मेशन हो जाता है? सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। इस एंडोस्पर्म में सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और कई सेल का निर्माण इसमें हो जाता है, इसलिए इसको कहेंगे हम लोग मल्टीन्यूक्लिएटेड एंडोस्पर्म के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। जैसे पेटूनिया एग्जाम्पल है, पेटूनिया, बाल्सम और धातुरा, ये तीनों इसका एग्जाम्पल है। सेलो एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल जरूर से याद रखिएगा। थर्ड नंबर आप हेलोबियल एंडोस्पर्म, इसमें देखिए बोथ न्यूक्लियर एंड सेलो एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड, यानी इसमें दोनों तरह के एंडोस्पर्म, न्यूक्लियर भी और सेलो एंडोस्पर्म आर फॉर्म्ड, यानी इस तरह के एंडोस्पर्म में दोनों तरह के एंडोस्पर्म देखा जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे लोग, यानी बोथ न्यूक्लियर एंड सेलो एंडोस्पर्म्स आर डेवलपमेंट। इसके एग्जाम्पल है एस्पोडेलस। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन प्लांट्स।